Hello students, in business study we are studying partnership. Today we are studying types of partner. We have already discussed the partnership and sole proprietorship difference. This is important student learn after that type of partners. पार्टनरशिप फॉर्म में कितने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, उनके अंदर टाइप्स में चले जाएंगे। फर्स्ट होता है फुल फ्लैज्ड पार्टनर। फुल का मतलब पूरा, फ्लैज्ड मतलब जिसका पूरा बलिदान होता है। पार्टनर्स मतलब वो पार्टनर्स जिनका बिजनेस में मोस्टली पूरा बलिदान होता है। फर्स्ट इज़ योर एक्टिव पार्टनर। एक्टिव वर्ड से पता लग रहा है कि वो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। पार्टनर मीन्स वो उसका पार्टनर है, सहयोगी है, साथी है। Those partners who take active participation in the administration of the firm are called active partners. Write down up to this. वो पार्टनर्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर काम में एक्टिव रहते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। वो पार्टनर्स, उनको एक्टिव पार्टनर्स कहा जाता है। दूसरी बात, दे इन्वेस्ट मनी इन द फर्म, और अपने जिस फर्म में वो काम कर रहे हैं वो अपने फर्म में अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं एज ए कैपिटल इन द फर्म एंड हैव ए शेयर इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। जब वो पूरी तरीके से उस फर्म का पार्टनर होगा तो वो प्रॉफिट और लॉस दोनों में हिस्सा लेगा। दूसरा, हर एक्टिविटी में हिस्सा लेगा। तीसरा, मनी भी इन्वेस्ट करेगा। अब चौथी चीज़ आती है, अगर ये तीनों चीज़ हैं तो उसकी लायबिलिटी कैसी कहलाएंगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी कहलाएंगी। ठीक है, यहाँ तक लर्न कर लेना। दीज पार्टनर्स एक्ट एज एजेंट ऑफ द फर्म। एजेंट मतलब उसका मिडलमैन का काम करता है। क्या फर्म है हमारी, जैसे लाइक फर्म, देन एजेंट, देन कस्टमर। तो ये फर्म के एजेंट का काम करता है। कस्टमर और फर्म के बीच में रहने वाला इंसान है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव पार्टनर। पार्टनर सारे ही एजेंट के काम करते हैं। ठीक है, अब सेकंड है, ये एक डिफरेंट टाइप का पार्टनर है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि बच्चे इनको इग्नोर कर देते हैं। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनरशिप। स्लीपिंग का मतलब है सोया हुआ, मतलब ना के बराबर। ठीक है, उसको कुछ नहीं है। और पार्टनर डोरमेंट इसका अनदर नेम है, कोई भी एक नाम से पूछ लिया जाता है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जो मनी तो इन्वेस्ट करते हैं बट किसी भी पार्टिसिपेट नहीं करते एक्टिविटी में। ठीक है, ये याद कर लेना। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर आर दोज वू डू नॉट हैव एन एक्टिव पार्टनर्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब काम नहीं करते, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते, ना के बराबर रहते, बट मनी को इन्वेस्ट करते हैं। ये मेन चीज़ है इसमें, मनी को इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी चीज़, मनी को इन्वेस्ट करा है तो उसके प्रॉफिट और लॉस में उसके शेयर्स होते हैं और लायबिलिटी उनकी अनलिमिटेड होती है। सिर्फ डिफरेंस क्या है उसमें कि वो पार्टिसिपेट नहीं करता, डू नॉट हैव एनी पार्टिसिपेशन। ओके, नाउ योर थर्ड इज़ अंडर द फुल फ्लैज पार्टनर्स, योर थर्ड इज़ सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट के वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि कुछ सीक्रेट पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो कि छुपाए जाते हैं। पार्टनर तो होते हैं पर जनरल पब्लिक के आगे उनको छुपा दिया जाता है। ए पार्टनर इज़ नोन एज ए सीक्रेट पार्टनर। वो होते हैं वो रिलेशन विद द फॉर्म अननोन टू द जनरल पब्लिक, मतलब वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनर तो होते हैं बट पब्लिक की आइज़ में, पब्लिक की नज़र में वो पार्टनर नहीं दिखाए जाते। ठीक है, आगे क्या है उसके बारे में, बट वो अगर पार्टनर है तो वो क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा अपने कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। इस कैपिटल को हम मनी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं जो अब तक करते आ रहे हैं। दूसरा, अगर वो मनी इन्वेस्ट करेगा तो शेयर प्रॉफिट में उसका हिस्सा होगा। टेकन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का पार्ट भी कहलाएगा। और उसकी जो लाइबिलिटीज़ होंगी अनलिमिटेड, हैज़ अनलिमिटेड और लिमिटेड, कोई भी लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं उसकी, क्योंकि लोगों की नज़र में छुपाएंगे, दुनिया की नज़र में छुपाएंगे तो उसकी लाइबिलिटी में भी अनलिमिटेड और मे बी लिमिटेड। ये तीनों हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। सेकंड इज़ योर, जो 3 टाइप के पार्टनर उनके अंडर हो रहे हैं ये। ठीक है, अंडर पार्टनर्स हैं ये। सेकंड है नोट फुल फ्लैज्ड पार्टनर। पहला क्या था? फुल फ्लैज्ड पार्टनर। दूसरा नोट नहीं है। नॉमिनल पार्टनर्स, नॉमिनल मतलब क्या होता है कि वो पार्टनर्स जो दोज पार्टनर्स वो नाइदर इन्वेस्टमेंट, ना तो वो इन्वेस्ट करते हैं, ना उनका शेयर्स होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ना तो वो इन्वेस्ट करेंगे, या जब इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में उनका कोई भी शेयर नहीं होगा, ना ही वो फर्म के एडमिनिस्ट्रेटिव में पार्ट करेंगे, ना ही वो नो रोल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द
फर्म इज़ नोन एज नॉमिनल पार्टनर्स। बस यहाँ तक लर्न करना है, ठीक है। ऐसे पार्टनर्स जो कि फर्म का पार्टनर तो है, हिस्सेदार तो है, बट ना तो वो कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ना उसका कोई रिलेशन है पार्टनर से कोई भी एक्टिविटी करने का, ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा लेता है, ठीक है। ये किस में आता है, नॉट फुल फ्लैज्ड, मतलब पूरी तरीके से उस पर आधारित नहीं है। सेकंड है पार्टनर बाय द एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। होल्डिंग मतलब रख लेना, कुछ समय के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे होता है ना कि जब फर्म जो है प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसके पास सारे एम्प्लॉयज़ हैं, और कुछ टाइम ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमारे पास एक फर्म में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 50 एम्प्लॉयज़ है सपोज़, ठीक है। और कोई गंदी सिचुएशन आ जाती है, लाइक जैसे अब जो सिचुएशन आ रखी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की आ जाती है, रिसेशन पीरियड की आ जाती है, मंदी जो होती है उसमें आ जाती है, या फिर हम यूँ बोलें कि कुछ लॉस ज़्यादा हो जाता है फर्म को, तो उस समय में फर्म जो है वो नेसेसरी पार्टनर्स को ही रखती है, उनको थोड़े दिन के लिए निकाल देती है। जैसे अपने स्कूल में सपोज़ 50 टीचर्स हैं, और अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि अब ज़रूरी नहीं है हमें 50 टीचर चाहिए। जैसे एक सब्जेक्ट के 3 टीचर हैं सपोज़, आई थिंक, जैसे बिज़नेस का, इको का और अकाउंट्स के अलग अलग टीचर हैं, बट हमारे सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है कि स्कूल जो है वो इंसॉल्वेंसी की कंडीशन पे जा रहा है, लॉस की कंडीशन पे जा रहा है, तो वो क्या करेगा, बाई चांस एक टीचर को थोड़े से दिन के लिए रिफ्यूज़ कर देगा, मतलब छोड़ देगा कि आप थोड़े से टाइम के बाद ज्वाइन करना, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्या हुआ, कुछ समय के लिए पार्टनर को अपने फॉर्म से निकाल देना या भेज देना, फिर बाद में उसको जब भी ज़रूरत होती है तो रिटर्न ले लेते हैं उसका। वो पार्टनर्स क्या होते हैं, होल्डिंग आउट। अ पर्सन हु हैज़ नो पार्टनरशिप इन द from his word or conduct highlight him a partner is known as partner by the holding, and important to bring out that if party proves a loan to the firm because of his conduct then he will liable to discharge। ठीक है, समझ में आया कि वो क्या होता है, एक पर्सन है जो कि पार्टनरशिप में फर्म में हिस्सा नहीं है, ठीक है, और उसको ना हाईलाइट करा जाता है, वो फर्म उसको ख़ास इम्पोर्टेंस भी नहीं दी जाती है, ठीक है। बट जब किसी कारण से हम लोन लेते हैं या फिर लोन रिपे नहीं हो पाता है, ठीक है, डेप्ट तो जो है वो दे नहीं पाते हैं, उस समय में हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। लिमिटेड पार्टनर्स कौन से होते हैं, अ पर्सन वो लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड, जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। बेटा ये सब लर्न करना, यू मस्ट बी लर्न ऑल दीज पॉइंट इन अ ब्रीफ। टू हिज इन्वेस्टमेंट, क्या होता है, उसका लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, और उसकी इन्वेस्टमेंट है बिज़नेस के अंदर होती है। इन्वेस्टमेंट क्या करता है, मनी को, बिज़नेस में वो मनी को तो इन्वेस्ट करता है, बट उसकी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होती है, वो लिमिटेड पार्टनर होते हैं, ठीक है। औरों की मोस्टली कैसी होती है, अनलिमिटेड। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में, इफ़ द फर्म फेस एनी लॉस, अगर फर्म को कोई भी लॉस होता है, दैट ही इज़ लाइबल ओनली एन एक्सटेंड टू हिज इन्वेस्टमेंट मनी। अगर लॉस हो रहा है तो अपने पार्टनर्स को बोलेगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा मनी को इन्वेस्ट करो, ठीक है। माइनर पार्टनर क्या होता है, माइनर वर्ड से समझ में आ रहा है कि जो जो उम्र में छोटा है, मतलब 18 साल से छोटे जो पार्टनर्स रख सकते हैं क्या हम फर्म में। अब जैसे कोई फर्म है, उसमें किसी के फादर काम कर रहे हैं, उसका बेटा जो है 18 साल से छोटा है, बट वो उसको फर्म जो है उसको पार्टनर शो कर सकती है, ठीक है। बचपन से वो उस कंपनी का हिस्सेदार बन सकता है, ठीक है, पैदा होते हैं, ठीक है। एनी पर्सन लैकिंग द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कांट बिकम अ पार्टनर, दिस बेसिस अ माइनर कांट बी ए पार्टनर, बट अकॉर्डिंग टू, हो नहीं सकता, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 ए माइनर कैन बी ए पार्टनर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो एक्ट के हिसाब से 1932 जो एक्ट था हमारा, पार्टनरशिप लर्न कर लेना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, कब, कौन सा एक्ट है, 1932, तो वो जो है अपना पार्टनर बना सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। माइनर पार्टनर जो कि छोटी उम्र का है, उम्र कितनी हो सकती है, बिलो 18 ईयर्स, बिलो 18 ईयर्स, एंड नो शेयर इन द लॉस ऑफ द। अब फर्म को प्रॉफिट होगा तभी वो हिस्सेदार होगा, अगर बाई चांस लॉस होता है तो वो कोई हिस्सेदार नहीं होगा, और लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। भाई जब छोटा बच्चा होगा तो वो क्या, कहाँ से पे करेगा। फिफ्थ इज़ योर पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट ओनली, सच ए टाइप ऑफ पार्टनर इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माइनर पार्टनर। माइनर में कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं, माइनर पार्टनर, जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के समय में उसके हिस्सेदार होते हैं। अभी भी बताया ना, लॉस होगा तो उसका कोई हिस्सेदार नहीं होगा, उस समय वो उसका कोई पार्टनर नहीं कहलाएगा। पार्टनर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ माइनर पार्टनर, ही शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बट ही
ही हैज़ अनलिमिटेड, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, ही हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी लाइक ऑल द अदर पार्टनर्स, पार्टनर नो राइट टू टेक पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द फर्म। ठीक है, अब ये हल्का सा माइनर के बारे में हम कुछ भी नहीं आता इसमें से, सिर्फ पढ़ेंगे क्या माइनर का डेफिनेशन। इट रिफर्स टू अ पर्सन, वह पर्सन होता है लेस देन एज ऑफ 18, मैंने अभी बता दिया है तुम्हें, जिसकी उम्र 18 से साल से कम इंसान की उम्र होती है और उसको फर्म का पार्टनर माना जाता है, उसको बोलते हैं माइनर पार्टनर। नेक्स्ट इज़ योर पोजिशंस ऑफ ए माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। मेजॉरिटी अटेन करने से पहले की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? मेजॉरिटी मतलब अब जब 18 का हो जाता है ना, उसके बाद उसकी मेजॉरिटी लेवल स्टार्ट हो जाता है, 18 आफ्टर 18, ठीक है। तो उससे पहले उसके क्या राइट्स होते हैं, उसके बाद में उसके क्या होते हैं, उससे पहले तो सिर्फ वो प्रॉफिट के समय में पार्टनर कहलाएगा। राइट टू शेयर इन अ प्रॉफिट एंड असेट्स, अ माइनर हैज़ राइट टू गेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड असेट्स विच वर डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ हिज और हर एंट्री ऑफ द पार्टनर। जब वो पार्टनर बनता है, फॉर्म में आता है, तभी डिसाइड कर दिया जाता है कि कितने समय के बाद इसको एसेट्स के उसमें भाग दे दिया जाएगा। एंड इट शुड हैव केप्ट इन माइंड दैट माइनर पार्टनर्स हैव नो रिलेशन विद लॉस ऑफ द फॉर्म। और 18 से पहले उसका लॉस अगर फॉर्म कर रही है, फॉर्म को लॉस हो रहा है, तो वो उस समय उसका हिस्सेदार नहीं कहलाएगा। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, अ माइनर पार्टनर हैज़ द राइट टू व्यू, inspect and get the copy of books account of the firm, but minor is no case has accessory to the books with the content secret of the firm। भाई फॉर्म्स जो है वो सीक्रेटली उसका नाम रखेंगे, ओपनली उसका नाम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रखेगी। राइट टू फिल सूट, ये पढ़ लेना। ए माइनर पार्टनर कैन फाइल, माइनर पार्टनर जो होता है वो कोई भाई अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। अगर उसके सब कुछ समय मतलब शेयर्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉफिट नहीं दिया जाता, वो कर सकता है। देखिए, ए माइनर पार्टनर कैन फाइल ए केस, कर सकता है, कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द फर्म, फर्म के विपरीत। कोई ज़रूरी नहीं है अपना खुद का भाई बच्चा हो, कोई भी हो सकता है, कोई फर्म भाई कजन्स हो सकता है, कोई पार्टनर एक्सपायर हो गया है, उसने अपने बेटे को इंक्लूड कर दिया, वट एवर देयर शुड बी एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो अगर उसके साथ कुछ गलत होता है वो फाइल केस कर सकता है अगेंस्ट द फर्म, फर्म के अगेंस्ट, फॉर द पेमेंट ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर के पेमेंट के लिए। एट द टाइम ऑफ हिज क्विटिंग द पार्टनरशिप, कि जब फॉर्म जो है प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसको शेयर नहीं दे रही, उसको पार्टनरशिप से निकाल रही है, क्विट कर रही है, भगा रही है। द राइट ऑफ द फीलिंग द केस इज़ नॉट अवेलेबल इन द माइनर व्हेन ही इज़ द पार्टनरशिप। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनर पार्टनर, माइनर पार्टनर में भी पूछ सकते हैं क्योंकि थर्ड टाइप ऑफ पार्टनर्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, ए माइनर पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ लिमिटेड, ये जो शॉर्ट जो नोट बना लेना आप, जिसको लर्न हो जाए, ओनली टू एक्सटेंड हिज इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन द फर्म। ठीक है, यहाँ तक। वाइल अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म है अनलिमिटेड, सब पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, सब तो नहीं बोल सकते, इसमें से कुछ कुछ निकल भी जाएंगे। ठीक है, वो सारे जैसे स्लीपिंग पार्टनर हो गया या फिर और पार्टनर्स हो गया, आप देख सकते हैं किसी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, किसी की लिमिटेड है। नेक्स्ट इज़ योर पोजिशंस ऑफ माइनर पार्टनर अटेनिंग मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटी अटेन करता है, जो उसको मेजॉरिटी लेवल में आ जाता है, तो उसकी क्या पोजीशन होती है? व्हेन ही इलेक्ट्स टू रिमेन अ पार्टनर, उसको उस कंपनी में रखा जाएगा पार्टनर के फॉर्म में। आफ्टर 18 हिज लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड, चेंज हो गई, जब तक लाइबिलिटी लिमिटेड थी अब क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। ही विल ऑल्सो गेट ए शेयर, और फिर क्या हो जाएगा? जब तक प्रॉफिट था अब क्या हो जाएगा? लॉस के अंदर भी उसका शेयर हो जाएगा, प्रॉफिट में तो रहेगा ही रहेगा। ही विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म मेड ड्यूरिंग द ड्यून माइनॉरिटी ऑफ मतलब वो चेंज हो गया, 18 से अबोव हो गया है, तो सारी चीज़ों में बदलाव आ जाएगा। ठीक है, व्हेन ही इलेक्ट्स नॉट अ रिमेन अ पार्टनर, मतलब वो क्या कर पाएगा? मतलब पार्टनर्स के साथ पार्टनर कहलाएगा वो पार्टनरशिप के अंदर। हिज राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी अ माइनर टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं आता है तब तक वो माइनर कहलाएगा। ये नहीं है 18 का हो गया है, पब्लिक की नोटिस नहीं आई है तो वो मतलब माइनर से ऊपर चला जाएगा, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पर आती है बेटा, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जब पार्टनरशिप फॉर्म जो तैयार करते हैं, पार्टनर्स मिलते हैं, तब एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, मैंने बताया था ना, एग्रीमेंट तैयार करते हैं, उसी एग्रीमेंट को एक डिफाइन नाम दिया पार्टनरशिप डीड। बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ है,
यहाँ आराम से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है इट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज द टर्म एंड कंडीशन दैट गवर्न्स द पार्टनरशिप। कहने का मतलब मैंने बताया था, जब वो 2-3 जितने भी पार्टनर्स अप टू 2 to 50, मतलब 2 से 50, अब तो 100 हो गए हैं, 2 to 50 जो पार्टनर्स पर हम यही लिखेंगे, डाटा अभी हमारी बुक में यही है। तो वो पार्टनर्स जब पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अपने पार्टनर्स बनते हैं तो रिटर्न एग्रीमेंट फॉर्म में जो टर्म एंड कंडीशंस लिखी जाती है गवर्न द पार्टनरशिप, चलाने के लिए दोनों का एग्री होना ज़रूरी है। रेशोज़ लिखे जाएंगे, कितने कितने रेशोज़ में है, माइनर है, मेजर है, स्लीपिंग है, कौन सा पार्टनर है, वो सब जब लिखे जाते हैं तो उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। पता लगा? तो सबसे पहले यू लर्न द डेफिनेशन, देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करा जाएगा कि फॉर्म का नाम लिखा जाएगा और फॉर्म का पूरा एड्रेस लिखा जाएगा। शुड नॉट बी सिमिलर टू द अनदर फॉर्म, और जो नाम होता है फॉर्म का वो कभी भी सिमिलर नहीं होना चाहिए दूसरे फॉर्म से। कोई भी फॉर्म में अपने अलग अलग नाम रखता है, सो दैट वन कैन बी कन्फ्यूज्ड फॉर द, कि कोई भी लोग उस फॉर्म से कन्फ्यूज्ड ना हो। अगर सेम नाम हो जाएगा तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप पार्टनरशिप डीड होती है तो उस समय में सबसे पहले मेन चीज़ क्या होती है, नाम जो होगा और एड्रेस जो होगा वो डिफाइन करा जाएगा। नाम जो कभी भी सिमिलर नहीं होएगा। शुड नॉट बी सच दैट द इम्प्लाइज द sanctions of patronage of the government likely to mislead the public such as crown, ये नाम दे रखे हैं जैसे किंग, क्वीन, राजा, रानी, कुछ भी नाम रख सकते हैं। पार्लियामेंट एक्ट के तहत होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे नाम हैं जो हम नहीं रख सकते। कुछ नाम ऐसे हैं जो हम जैसे गवर्नमेंट के जो नाम होते हैं वो नहीं रख सकते, जैसे कि ये हो गया, जैसे क्रोन मीन्स ताज हो गया, राजा हो गया, रानी हो गया, ये नहीं रख सकते हम, ठीक है। पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट कोई नाम नहीं हो सकता। ये सब नाम, कुछ नाम है जो हम नहीं रख सकते, अदरवाइज कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। अब पार्टनरशिप डीड जब तैयार होगी तो सबसे पहले नाम लिखा जाएगा, फॉर्म का एड्रेस लिखा जाएगा। उसके बाद जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उन सब का नाम लिखा जाएगा और उन पार्टनर्स का सबका क्या है, फुल नेम लिखा जाएगा और फुल एड्रेस लिखा जाएगा, ताकि सारी डिटेल हमें मिल सके। थर्ड इज़ योर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, और कितने समय की इनकी पार्टनरशिप है, किसी की 3 साल की, किसी की 10 साल की, जो भी है वो उस प्रोजेक्ट के अंदर लिखा जाएगा। इफ़ द पार्टनरशिप इज़ फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, कि स्पेसिफिक पीरियड के लिए है, और इन इज़ मेड विद इन द एग्जीक्यूटिंग अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, इट इज़ ड्यूरेशन शुड बी क्लियरली, और उसके अंदर स्पेसिफिक पीरियड है या कैसा पीरियड है, क्या ड्यूरेशन है, किस प्रकार से पार्टनरशिप डीड ने किस प्रकार से उसमें मेंशन करा है, वो सब चीज़ इसके अंदर लिखी जाएगी। दिस इज़ योर थर्ड पॉइंट। फोर्थ है नेचर एंड स्कोप ऑफ द फॉर्म बिजनेस। फॉर्म जो है उस किस नेचर की है, कैसी है, स्कोप क्या है उसका। नेचर बोले तो भाई स्मॉल है, बिग है, या किस प्रकार का स्कोप है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी जाएंगी। किस प्रकार की एक्टिविटीज़ उसके अंदर, नेशनल है, इंटरनेशनल है, किस प्रकार का आपका बिजनेस है, ये सब इसमें लिखा जाएगा। फिफ्थ, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय द पार्टनर्स। हर पार्टनर ने जितनी जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है वो सारी पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएगी, ठीक है। वो सारी उस पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएगी। पार्टनर विल बी इन्वेस्ट हाउ मच कैपिटल इन फॉर्म शुड बी क्लियरली स्टार्टेड इन द डीड। डीड की शुरुआत में ही बता दी जाएगी कि इस पार्टनर ने इतनी इन्वेस्ट करनी है या इतनी इन्वेस्ट की है, करनी है मतलब उतनी ही करनी होती है, कम ज़्यादा नहीं कर सकते। प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, और रेशोज़ भी मैंने बताया था भाई, पार्टनर्स के बीच में जो बढ़ता है ना उसको रेशो बोलते हैं। जैसे 5 पार्टनर है तो 5 के बीच में क्या रेशो रहेगा प्रॉफिट और लॉस का, वो सारी चीज़ें उसमें मैंशन होंगी। 6 इज़ कमीशन एंड सैलरी ऑफ द पार्टनर। क्या हम कमीशन देंगे, क्या उनको सैलरी देंगे, वो सारी पार्टनरशिप डीड में 7th पॉइंट में डिफाइन करा जाएगा। लोन टू एंड बाय पार्टनर्स, द डीड शुड ऑल्सो क्लैरिफाई वेदर द पार्टनर कैन गिव अ लोन फ्रॉम द पार्टनर्स से लोन लेता है। टेक का मतलब लेना, लोन फ्रॉम द पार्टनर्स, एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम पार्टनर से फॉर्म लोन ले रहा है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखा गया है, ये सारी चीज़ हम पार्टनरशिप डीड में रखेंगे। सारे सीरियल वाइज लिखे जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट। ड्राइंग होता है अगर फॉर्म जो है या फॉर्म का कोई पार्टनर है खुद के पर्पज़ से कुछ ले रहा है,
खरीद रहा है खुद के पैसे के लिए, खुद के लिए खरीद रहा है, उसको ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए खरीदता है उसको ड्राइंग नहीं बोलते हैं। और इंटरेस्ट क्या दे रहा है, क्या ले रहा है, जो कुछ भी है वो सारे इंटरेस्ट इसके अंदर आ जाते हैं। कैन द पार्टनर विड्रॉ एनी मनी, ले रहा है फ्रॉम द फर्म, कोई भी पार्टनर फर्म से अगर पैसा लेता है, फर्म के पर्पज़ से लेता है तो वो उसका अपना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा या फिर लोन हो जाएगा, ठीक है। और अगर खुद के पर्पज़ से ले रहा है तो वो उसका ड्राइंग हो जाता है। पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, खुद के पर्सनल रिक्वायरमेंट से ले रहा है तो उसका ड्राइंग हो जाएगा। इफ़ सो डीड शुड बी डिफाइन द लिमिट ऑफ सच विड्रॉ एंड द इंटरेस्ट पेबल ऑन दैम। और फिर फॉर्म जो है वो कुछ इंटरेस्ट बताएगा कि आपको इतनी डेट तक अगर डिपॉजिट नहीं करा तो उसके बाद मैं आपसे ये इंटरेस्ट लेना चालू कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में है बेटा। 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो यू हैव टू रीड एंड लर्न ऑल दीज पॉइंट्स, ओके।